नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मॉसफेट के वर्किंग के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में आपने मॉसफेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में समझ लिया था। बच्चों, जब हम मॉसफेट की वर्किंग समझते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये बीजेटी के वर्किंग से डिफरेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में ही जब हमने थोड़ा सा चेंज किया है तो स्वाभाविक है वर्किंग में थोड़ा सा चेंज तो होगा। कंस्ट्रक्शन के चेंजेस आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम ड्रेन, सोर्स और गेट, एमिटर, कलेक्टर और बेस की जगह पे यूज करते हैं। और दूसरा जो मेजर चेंज है वहां पे बेस टर्मिनल के बीच में इंसुलेशन नहीं लगाया था हमने एमिटर और कलेक्टर में, जबकि यहाँ गेट टर्मिनल, सोर्स और ड्रेन का आपस में इंसुलेशन होता है, मीन्स डायरेक्ट करंट पास नहीं हो सकता। तो आइए बच्चों हम वर्किंग को समझते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अगर हम पावर मॉसफेट को यूज कर रहे हैं तो मेजरली हम एन मॉसफेट यानी एन चैनल मॉसफेट को एज ए पावर मॉसफेट यूज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैरियर होने की वजह से मेरा करंट आसानी से बल्क अमाउंट में फ्लो हो सकता है, एंड हायर करंट रेटिंग के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम वर्किंग की बात करेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कि हमने तीनों टर्मिनल को कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो चार लेयर हमारे पास डिवाइड है, एक्चुअल में ये दो ही लेयर है, जैसे एन प्लस लेयर, पी लेयर, एन माइनस लेयर और एन प्लस। यहाँ जो टोटल एन लेयर है उसमें दो लेयर्स में हमने उसको डिवाइड किया। एन प्लस लेयर जो सबस्ट्रेट लेयर है, और इसके ऊपर एक लेयर जो डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन लेयर। आप सब जानते हैं ड्रिफ्ट रीजन को बढ़ाने से हमारी जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होती है डिवाइस की वो इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए जो मॉसफेट है वो उसकी हाई वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी हम रखते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो सोर्स टर्मिनल है उस सोर्स टर्मिनल को हमने इस एन चैनल से कनेक्ट किया है। सिमिलरली जो इसका गेट टर्मिनल है उसको हमने इनर पी चैनल से यानी पी लेयर से कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब जो डिस्कशन में हमने किया था कि जिसका सबसे जो आउटर बॉडी होता है वो मेटल का बना होता है, यानी आप देख सकते हैं सोर्स जो टर्मिनल है, जो ड्रेन टर्मिनल है वो मेटल से कनेक्टेड है, यानी जो लोअर साइड जो टर्मिनल है बॉटम लाइन का वो ड्रेन टर्मिनल है। अब हम बायसिंग की बात करेंगे बच्चों। क्या हमने सोर्स एज वेल एज ड्रेन को बायस किया है, और सिमिलरली एज पर नीड हम गेट को भी बायस कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ हम गेट टर्मिनल को भी बायसिंग करते हैं, और करना ही है हमें एग्जैक्टली। बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक एन चैनल डीमॉस का कंस्ट्रक्शन आपके साथ डिस्कशन किया है। अब हम वर्किंग की बात करते हैं बच्चों। हमने देखा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के टाइम में कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ऐसे इंसुलेटिंग एजेंट, जिससे मेरा गेट टर्मिनल इंसुलेट होता है सोर्स और ड्रेन से। अब यहाँ पे सवाल एक आता है कि जब सर यहाँ पे इंसुलेशन है तो मेरा करंट फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का सर्किट कैसे पूरा होता है। और स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो आइए इसको हम एक एक करके डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जब हम गेट के थ्रू इसको बायसिंग करेंगे तो बायसिंग करने के साथ ही मेरा यहाँ पे गेट का जो टर्मिनल है, ये इस जो पी रीजन है, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का एक चैनल डेवलप करेगा। ये चैनल आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एक चैनल डेवलप हो रहा है। मीन्स ये ऑलरेडी एन लेयर है जो कि सोर्स से कनेक्टेड है। इस बीच के पी लेयर होने की वजह से, क्योंकि पी लेयर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन यहाँ नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम गेट को एनर्जाइज करेंगे, बायसिंग करेंगे, तो एक लेयर डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उन इलेक्ट्रॉन्स के लेयर डेवलप होने की वजह से मेरे चैनल यानी सर्किट का पाथ पूरा हो जाएगा। वो कैसे पूरा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एन लेयर है, ये भी एक एन चैनल यहाँ पे डेवलप कर लिया, और सिमिलरली ये एन माइनस लेयर है और ये एन प्लस लेयर है। तो मेरा सोर्स टू ड्रेन आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया। मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मेरा सोर्स से एन प्लस लेयर, फिर एन चैनल, और फिर उसके बाद एन माइनस लेयर, और फिर फाइनल एन प्लस लेयर में मेरा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। मींस जो इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है वो है सोर्स टू ड्रेन। अब हम बच्चों बात करते हैं करंट कैसे फ्लो होगा। तो आप सब जानते हैं कि करंट का जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो यहाँ जो करंट का फ्लो होगा वो होगा ड्रेन टू सोर्स। और वो फ्लो कैसे हो रहा है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन एक सर्किट पाथ पूरा कर लिया तो आसानी से मेरा करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा मॉसफेट वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा क्या एग्जैक्टली
कि जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय एन लेयर के बाद पी लेयर आता है, जिसकी वजह से जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि पी लेयर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और यही रीजन है कि सर्किट पूरी नहीं हो पा रही है। चूंकि हमने गेट से इनर्जाइज किया, गेट से बायसिंग करा, गेट मेरा कंट्रोल टर्मिनल है, तो जब हम गेट को बायसिंग करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो वो पी रीजन के जस्ट ऊपर यानी टॉप में एक एन लेयर डेवलप कर देगा, एन चैनल डेवलप कर देगा, और जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वो फ्लो होगा सोर्स के बाद एन प्लस, फिर एन चैनल, और फिर उसके बाद एन माइनस, फिर एन प्लस, और उसके बाद ड्रेन। मीन्स सोर्स टू ड्रेन करंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जस्ट उसके अपोजिट ड्रेन टू सोर्स मेरा करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जनरल सा डिस्कशन आता है कि सर अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे एन प्लस रीजन है, यहाँ पे पी रीजन है, और यहाँ पे फिर से एन रीजन है, यानी एक तरह से पी एन डायोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाँ बच्चों, मॉसफेट के अंदर एक पी एन डायोड का फॉर्मेशन होता है, और इसी फॉर्मेशन की वजह से हम मॉसफेट के अंदर बॉडी डायोड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो बॉडी डायोड स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉसफेट के अंदर पी और एन रीजन के फॉर्मेशन है, और इस पी और एन रीजन के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ एक बॉडी डायोड का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ एन चैनल मॉसफेट। इस वीडियो में आपने एन चैनल मॉसफेट के वर्किंग को आसानी से समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।